राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि महर्षि भृगु कौन थे। आखिर क्यों भृगु ऋषि ने मारी थी भगवान विष्णु को लात। सुनिए पौराणिक कथा। तो आइए शुरू करते हैं। महर्षि भृगु का जन्म हजारों ईसा पूर्व ब्रह्मलोक सूसा नगर में हुआ था। इनके परदादा का नाम मरीच ऋषि था। दादाजी का नाम कश्यप ऋषि था। दादी जी का नाम अदिति था। इनके पिता प्रचेता विधाता जो ब्रह्मलोक के राजा बनने के बाद प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए। अपने माता पिता अदिति कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र थे। महर्षि भृगु जी की माता का नाम वीरणी देवी था। ये अपने माता पिता से सहोदर 2 भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम अंगिरा ऋषि था, जिनके पुत्र बृहस्पति जी हुए, जो देवगणों के पुरोहित देवगुरु के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि भृगु द्वारा रचित ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता के लोकार्पण एवं गंगा सरयू नदियों के संगम के अवसर पर जीवनदायिनी गंगा नदी के संरक्षण और याज्ञिक परंपरा से महर्षि भृगु ने अपने शिष्य दरदर के सम्मान में दरदरी मेला प्रारंभ किया। महर्षि भृगु की 2 पत्नियों का उल्लेख आर्ष ग्रंथों में मिलता है। इनकी पहली पत्नी दैत्यों के अधिपति हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या थी, जिनसे उनके 2 पुत्र क्रमशः काव्य, शुक्र और विश्वकर्मा का जन्म हुआ। सूसा नगर में पैदा हुए महर्षि भृगु के दोनों पुत्र विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बड़े पुत्र काव्य, खगोल, ज्योतिष, यज्ञ, कर्म कांडों के निष्णात विद्वान हुए। मातृकुल में आपको आचार्य की उपाधि मिली। ये जगत में शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। दूसरे पुत्र विश्वकर्मा वास्तु के निपुण शिल्पकार हुए। मातृकुल दैत्य वंश में इनको मय के नाम से जाना गया। परंपरागत शिल्प दक्षता से ये भी जगत विख्यात हुए। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री पौलमी थी। इनसे भी 2 पुत्र चैवन्य और ऋषिचीक पैदा हुए। बड़े पुत्र चैवन्य का विवाह मुनिवर के गुजरात भड़ौचा के राजा सरयाति की पुत्री सुकन्या से किया। भार्गव, चैवन्य और सुकन्या के विवाह के साथ ही भार्गवों का हिमालय के दक्षिण में पदार्पण हुआ। चैवन्य ऋषि खंभात की खाड़ी के राजा बने और इस क्षेत्र में भृगु कच्छ भृगु क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। आज की भड़ौच में नर्मदा के तट पर भृगु मंदिर बना है। महर्षि भृगु ने अपने दूसरे पुत्र ऋषिज का विवाह कन्या कुब्जपति कौशिक राजा गांधी की पुत्री सत्यवती के साथ 1000 श्यामकर्ण घोड़े दहेज में देकर किया। अब भार्गव ऋषिची भी हिमालय के दक्षिण गांधीपुरी जिले में आ गए। महर्षि भृगु के इस विमुक्त क्षेत्र में आने के कई कथानन आर्ष ग्रंथों में मिलते हैं। पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों के अनुसार ब्रह्मा प्रचेता पुत्र भृगु द्वारा हिमालय के दक्षिण दैत्य दानव और मानव जातियों के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर मेलजोल बढ़ाने से हिमालय के उत्तर की देव, गंधर्व, यक्ष जातियों के नरवंशों में आक्रोश पनप रहा था, जिससे सभी लोग देवों के संरक्षक ब्रह्मा जी के सबसे छोटे भाई विष्णु को दोष दे रहे थे। दूसरे 12 आदित्यों में भार्गव का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। इसी बीच महर्षि भृगु के ससुर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने हिमालय के उत्तर के राज्यों पर चढ़ाई कर दी, जिससे महर्षि भृगु के परिवार में विवाद होने लगा। महर्षि भृगु यह कहकर
कि राज्य सीमा का विस्तार करना राजा का धर्म है, अपने ससुर का पक्ष ले रहे थे। इस विवाद में विष्णु जी ने उनकी पहली पत्नी हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या देवी को मार डाला, जिससे क्रोधित होकर महर्षि भृगु ने श्री विष्णु जी को एक लात मार दी। इस विवाद का निपटारा महर्षि भृगु के परदादा और विष्णु जी के दादा मरीच मुनि ने इस निर्णय के साथ किया कि भृगु हिमालय के दक्षिण जाकर रहेंगे। उनके दिव्या देवी से उत्पन्न पुत्रों को सम्मान सहित पालन पोषण की जिम्मेदारी देवगढ़ उठाएंगे। परिवार की प्रतिष्ठा मर्यादा की रक्षा के लिए भृगु जी को यह भी आदेश मिला कि वह श्री हरि विष्णु की आलोचना नहीं करेंगे। इस प्रकार महर्षि भृगु सूसा नगर से अपनी दूसरी पत्नी पौलमी को साथ लेकर अपने छोटे पुत्र ऋषि के पास गांधीपुर में आ गए। महर्षि भृगु के इस क्षेत्र में आने दूसरा आख्यान कुछ धार्मिक ग्रंथों पुराणों में मिलता है। देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत में खंडों में बिखरे वर्णों के अनुसार महर्षि भृगु प्रचेता ब्रह्मा के पुत्र हैं। इनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री व्याख्याति से हुआ था, जिनसे इनके दो पुत्र काव्यसूत्र और तथा एक पुत्री श्री लक्ष्मी का जन्म हुआ। इनकी पुत्री श्री का विवाह श्री हरि विष्णु से हुआ। दैत्यों के साथ हो रहे देवासुर संग्राम में महर्षि भृगु की पत्नी व्याख्याति को योग शक्ति संपन्न तेजस्वी महिला थी। दैत्यों की सेना के मृतक सैनिकों को वह अपने योग बल से जीवित कर देती थी, जिससे नाराज होकर श्री हरि विष्णु ने शुक्राचार्य की माता भृगु जी की पत्नी व्याख्याति का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। अपनी पत्नी की हत्या होने की जानकारी होने पर महर्षि भृगु भगवान विष्णु को शाप देते हैं कि तुम्हें स्त्री के पेट से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद महर्षि अपनी पत्नी व्याख्याति को अपने योग बल से जीवित कर गंगा तट पर आ जाते हैं। तमसा नदी की सृष्टि करते हैं। पद्म पुराण के उपसंहार खंड की कथा के अनुसार मदराचल पर्वत हो रहे थे यज्ञ में ऋषि मुनियों में इस बात का विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ देव कौन है। देवों की परीक्षा के लिए ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु को परीक्षक नियुक्त किया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में महर्षि भृगु सबसे पहले भगवान शंकर के कैलाश पर्वत कोह सुलेमान, जिसे अब कुरकाकुरम कहते हैं, वहां पहुंचे। उस समय भगवान शंकर अपनी पत्नी सती के साथ विहार कर रहे थे। नंदी आदि रुद्रगणों ने महर्षि को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। इनके द्वारा भगवान शंकर से मिलने की हट करने पर रुद्रगणों ने महर्षि को अपमानित भी कर दिया। कुपित महर्षि भृगु ने भगवान शंकर को तमोगुणी घोषित करते हुए लिंग में पूजित होने का श्राप दे दिया। यहाँ से महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने अपने दरबार में विराजमान रहे थे। सभी देवगण उनके समक्ष बैठे हुए थे। भृगु जी को ब्रह्मा जी के बैठने तक को नहीं कहे। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य होने का श्राप दे दिया। कैलाश और ब्रह्मलोक में मिले अपमान तिरस्कार से क्षुभित महर्षि विष्णु लोक चले गए। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में सर्पकार सुंदर नौका पर अपनी पत्नी लक्ष्मी श्री के साथ विहार कर रहे थे। उस समय श्री विष्णु जी शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु जी को लगा कि हमें आता देख विष्णु जी सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर रख दिया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी को श्री हरि के चरण दबा रही थी। कुपित हो उठी।
लेकिन श्री विष्णु जी ने महर्षि भृंगु का पैर पकड़ लिया और कहा, भगवान, मेरे कठोर वचन से आपके कोमल चरण को चोट लग जाएगी। महर्षि भृंगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। उन्होंने श्री हरि विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। त्रिदेवों की इस परीक्षा में जहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, वहीं एक बहुत बड़ी कूटनीति भी छिपी हुई है। इस घटना से एक लोक सूक्ति बनी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो, जो भृंगु मारी लात। इस घटना से कूटनीति यह थी कि हिमालय के उत्तर के नरवंशों का संगठन बनकर रहने से श्री हरि विष्णु के नेतृत्व से सभी जातियां सभ्य सुसंकृत वन उन्नति कर रही थी। वहीं हिमालय के दक्षिण का नरवंश समुदाय, जिन्हें दैत्य, दानव, मरुत, रुद्र आदि नामों से जाना जाता था, परिश्रमी होने के बाद भी असंगठित असभ्य जीवन जी रही थी। ये जातियां रुद्र शंकर को ही अपना नायक देवता मानती थी, उनकी ही पूजा करती थी। हिमालय के दक्षिण में देवकुल नायक श्री विष्णु को प्रतिष्ठित पति करने के लिए महर्षि भृंगु की सबसे उपयुक्त माध्यम थे। उनकी एक पत्नी दैत्य कुल से थी, जो दूसरी दानव कुल से थी, और उनके पुत्र शुक्राचार्यों में विश्वकर्मा तथा भृंगुकच्छ में चैवन्य तथा गांधीपुरी में ऋषिक का बहुत मान सम्मान था। इस त्रिदेव परीक्षा के बाद हिमालय के दक्षिण में श्री हरि विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित होने लगी। विशेष रूप से राजाओं के अभिषेक में श्री विष्णु का नाम लेना हिमालय पारस से देवों की कृपा प्राप्त और मान्यता मिलना माना जाने लगा। पुराणों में वर्णित आख्यान के अनुसार त्रिदेवों की परीक्षा में विष्णु वक्ष पर पद प्रहार करने वाले महर्षि भृंगु को द्रोणाचार्य मरीच ऋषि ने दंड दिया, जिसके लिए भृंगु जी को एक सूखे बांस की छड़ी से कोपले फूट पड़े और आपके कमर में मृगछाल पृथ्वी पर गिर पड़े। वहीं आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करके तब उनके इस पाप का मोचन होगा। मद्राचल से चलते हुए जब महर्षि भृंगु विमुक्त क्षेत्र के गंगा तट पर पहुंचे तो उनकी मृगछाल गिर पड़ी और छड़ी में कोपले फूट पड़े, जहां उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में यह भूभाग महर्षि के नाम से भृगु क्षेत्र कहा जाने लगा। महर्षि भृगु जीवन से जुड़े ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक सभी पक्षों पर प्रकाश डालने के पीछे मेरा सीधा मंतव्य यह है कि पाठक स्वविवेक का प्रयोग कर सके। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे मन ऋषियों के वर्णन तो प्रचुर है। महर्षि भृंगु ने इस भूभाग पर आने के बाद यहाँ के जंगलों को साफ करवाया। यहाँ मात्र पशुओं के आखेट पर जीवन यापन कर रहे जन सामान्य को खेती करना सिखाया। यहाँ गुरुकुल की स्थापना करके लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। उस कालखंड में इस भूभाग को नरभक्षी मानवों का निवास माना जाता था। उन्हें सभ्य सुसंस्कृत मानव बनाने का कार्य महर्षि भृंगु द्वारा किया गया। दुर्वासा मुनि की बात छोड़ दी जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ऋषि मुनि जल्दी नाराज नहीं होते थे, लेकिन एक बार जब क्रोधित हो जाए तो बिना श्राप दिए शांत नहीं होते। लेकिन भृंगु ऋषि ने जो किया वह तो हतप्रभ कर देने वाली बात थी। भृंगु ऋषि ने क्षीर सागर से शेष शैया पर सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से जोरदार प्रहार किया था। महान ग्रंथ भृंगु संहिता के प्रतिष्ठित रचयिता, प्रबुद्ध चिंतन और महाज्ञानी भृंगु ऋषि ने ऐसा किया, जो जरूर कोई ना कोई विशेष बात रही होगी। आइए जानते हैं इस रोचक प्रसंग के बारे में। एक बार धरती पर पावन सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषियों मुनियों का विशाल सत्संग हुआ। विशेष
विषयों और मुद्दों पर व्यापक वाद विवाद और चर्चा हुई। ऐसे में एक प्रश्न यह भी उठा कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठ कौन है। काफी तर्क वितर्क के बाद भी जब इस प्रश्न का समाधान न मिला तो सभा के ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि को यह चुनौतीपूर्ण दायित्व सौंपा गया कि वे पता लगाएं कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। भृगु ऋषि जगत सृष्टा ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। अपने लक्ष्य संधान के लिए भृगु सबसे पहले अपने पिता के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की परीक्षा मानस उपाय से ही लेने का निर्णय किया। जब भृगु अपने पिता के पास पहुंचे तो ना कोई अभिवादन किया और ना ही कोई आदर सत्कार दिखाया। भृगु जी की इस अशिष्टता को देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और श्राप देने को उद्यत हो गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी श्राप देने ही वाले थे कि तभी उन्हें स्मरण हुआ कि ये तो मेरा ही पुत्र है, इसलिए उन्होंने क्रोध को पी लिया। हालांकि भृगु जी से यह छिप न सका और उन्होंने ब्रह्मा जी से वहां से प्रस्थान की आज्ञा ले ली। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास आ गए। भृगु ऋषि को आया देख शिव जी ने अपने स्थान से उठकर उनको आदर दिया। लेकिन भृगु तो कुछ सोचकर आए थे, इसलिए वे भला बुरा कहकर शिव का अपमान करने लगे। वे कहने लगे कि आप तो रहने ही दीजिए महादेव, आप मुझे न छुए, आपकी वेशभूषा गंदी है, पता नहीं आप नहाते भी हैं या नहीं। इस पर महादेव शिव काफी क्रोधित हो उठे और उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। लेकिन ऐन मौके पर देवी पार्वती ने उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते प्राण दान की विनती की। तब जाकर शिव का क्रोध शांत हो पाया। अब बैकुंठ के स्वामी विष्णु की बारी थी। जब भृगु बैकुंठ पहुंचे तब विष्णु शेष शैया पर निद्रा में लीन थे। लक्ष्मी देवी उनकी सेवा रत में लीन थी। उनकी स्थिति में भृगु जी आगे बढ़े और अपने पांव से विष्णु जी के छाती पर प्रहार किया। विष्णु जी की निंदा भंग हो गई, लेकिन गुस्सा होने के बजाय उन्होंने भृगु जी से कहा, क्षमा करे ऋषिवर, मैं आपको देख न पाया। मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके पांव में चोट न लग जाए। इतना सुनकर भृगु ऋषि गदगद हो उठे। उन्होंने तीनों देवों में क्षमा याचना कर पूरा वृतांत सुनाया। इस प्रकार यह निर्णय हो गया कि तीनों देवों में श्रेष्ठ कौन है। लेकिन लक्ष्मी अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और समस्त ब्रह्मांड कुल को निर्धनता का श्राप दे दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर जो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।